चलिए रेडी। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संगठनों को उनके सदस्य देशों की संख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these organizations in ascending order based on the number of their member countries. और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A G7, B SAARC, C NATO, D G20। G7, SAARC, NATO, G20. Arrange these organizations in ascending order based on the number of their member countries। समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताया जाए कि सही उत्तर क्या है। सबसे पहले आता है A G7, फिर आता है B SAARC, फिर आता है D G20 और अंत में है C NATO। ये है सही क्रम। ABDC, आइए देखते हैं किन किन लोगों ने ABDC में उत्तर दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? शैलेश चौधरी। आइए शैलेश जी, क्या हुआ? विश्वास ही हो रहा। आइए बहुत बड़ा तालियां बज जाए इनके लिए। आइए मानो बैठ जाइए। अच्छा, रोना धोना बाद में कीजिएगा। कौन है? पत्नी है। तालियां बज जाए आपके लिए। आइए कम से बहुत बधाई आपको शैलेश जी। बहुत बड़ा सपना सर, मेरे बाबूजी का सपना था सर। ओहो, अच्छा। मेरे बाबूजी 3 साल पहले 90 वर्ष की उम्र में हमारे बीच नहीं रहे सर, लेकिन उनका सर वो 75 साल के थे तब से उन्होंने केबीसी में आने का सोचा था। और यही उनका जो जज्बा था वो मुझे उनका एक मोटिवेशन मिला और मैं आज यहाँ पर हूँ केवल मेरे बाबूजी के कारण। और मैं आज इस सीट को उनको समर्पित करना चाहता हूँ। वाह, बहुत अच्छी भावनाएं हैं। माँ बाप की जो कहें कि जो उनका एक आशीर्वाद है। सर, डॉक्टर ओम व्यास की एक कविता है, बहुत फेमस है कि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी उनके आशीषों को बांट नहीं सकता। इसीलिए विश्व में देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सर्वोत्तम पूजा है। वाह, क्या बात। सर, 25 वर्षों का सपना, उस समय लैंडलाइन, हर कोई बोलता है ये चीज, लेकिन वो हम जो लैंडलाइन से तब हम करते थे, तब हम केवल इस जज्बे से करते थे कि मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। वाह, वो कारवां आज जाके कंप्लीट हुआ है सर। बहुत बधाई आपको शैलेश जी। धन्यवाद सर। और कंपेनियन के रूप में इनकी पत्नी जी आई हुई हैं, साधना जी, उनका शुभ नाम। तो साधना जी, प्रणाम करता हूँ आपको। एक बार जोरदार तालियां बज जाए साधना जी के लिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि पत्नी का आशीर्वाद जो होता है वो बहुत ही अहम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही। सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही। माँ बाप के बाद किसी का स्थान है तो वो पत्नी का ही। जी। अब पत्नी जी, आप इनका एक परिचय दे दीजिए हमें। जी बिल्कुल सर, ये एज ए हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, केयरिंग हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूटर हैं और उनको ज्ञान देते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से जब से केबीसी में ये शामिल हुए हैं, ये खुद एक स्टूडेंट बन गए हैं। चाहे जहाँ पढ़ाई करते दिखते हैं और हम बगल से निकल जाएं, एक लाइन लंबी चौड़ी बोल देते हैं, लेकिन उनको सुनाई भी नहीं आता, समझ में भी नहीं आता। और फिर उनको ऐसे हिला के बोलते हैं, हमने क्या कहा, अच्छा क्या कहा। बस ऐसे ही चल रहा है सर अभी कुछ दिनों से। सर, मैं बताता हूँ, साधना जी के शब्दों में केबीसी उनके लिए सौतन है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि वो जो 2 घंटा है और बाकी जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं सही में कुछ भी नहीं सुनता, इनकी भी नहीं सुनता, तो वो एक टाइम है। बिल्कुल सर। अच्छा, क्योंकि आज ये यहाँ आ गए हैं तो आप क्षमा कर दीजिए इनको। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ पहुँचे हैं। जी। आज भाई साहब, जब भी खेल समाप्त होगा, जितने घंटे आपने बर्बाद किए होंगे बिल्कुल वो पूरा कर दीजिएगा इनके साथ बिता करके। तो जितनी लंबी बातें हो आपकी, जितना आपका गुस्सा निकालना हो, सब निकाल दीजिएगा। ठीक है? देखिए कितने हमने आपकी तरफदारी कर दी है, याद रखिएगा हमको। खेल के नियम तो आपको पता ही है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। चलिए जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। पत्नी जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। जी सर। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
किस प्रकार का जीव मुख्यतः पौधे खाता है? Which type of organism feeds mainly on plants? ऑप्शन देखिए, ए herbivore, बी omnivore, सी carnivore, डी piscivore। शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी या मछलीहारी? सर इसका ऑप्शन ए हर्बीवोर। ए हर्बीवोर पे कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न आ गया है, 10,000 रुपए। तैयार हैं शैली जी? जी। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? इन विच स्क्रिप्ट इज द मोटो सत्यमेव जयते रिटन इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया? ऑप्शंस, ए ब्राह्मी, बी तमिल, सी देवनागरी या डी नस्तलिक या नस्तालिक? सर ऑप्शन सी देवनागरी लॉक कीजिए। कर दें? जी। सी पे कह रहे हैं और ताला लगा दिया जाए सी को। बिल्कुल सही जवाब दिया। देवनागरी में लिखा जाता है सत्यमेव जयते। फिल्म में आगे चलते हैं। चलिए, आ रहा है तीसरा प्रश्न आपके सामने, 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। फिल्म चीनी कम के पुरुष नायक का व्यवसाय क्या है? ए भाई साहब, हमारे बारे में बार बार मत पूछ सकती। What is the profession of the male protagonist of the film Chini Kam? A. Doctor, B. Chef, C. Salesman, D. Pilot. Doctor, chef, salesman या pilot? सर मेरी ये सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है। Really? या और इसमें आपका जो व्यवहार है, टाइम चल रहा है लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, आपका जो व्यवहार है वैसा है ही नहीं जैसा शुरू में उसमें पाया गया था। आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते थे। आंसर बी शेफ। बी कह रहे हैं शेफ पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है। तारीफ कर दी सर आपने हमारी। सर बहुत वो फिल्म हमारे किरदार की तारीफ कर दी आपने। और सर हमको थोड़ा सा लगा कि पता नहीं सही है कि नहीं। नहीं वो फिल्म ऐसी थी सर। नहीं, अच्छी थी। हमसे कम उम्र की महिला से हमारा प्रेम हो जाता है, वो पता नहीं आपको कितना अच्छा लगा। सर प्रेम करने की कोई उम्र नहीं होती। पत्नी जी सुन रही हैं तो पत्नी जी सुन रहे हैं, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। ओके, आगे चला। इस पे ज्यादा देर रुकेंगे तो फंस जाएंगे। 20,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किसका परिणाम सबसे छोटा है? द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट? ए 4 minus 3, B 6 divided by 3, C 2 multiplied by 0 या D 1 plus 2? Anything multiplied by 0 is 0, so the answer is C. C lock. C पे लॉक कर दिया जाए। Yes is the right answer. Well done. चार प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। मान्यवर, पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव है ये, 25,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि सितंबर 2025 तक के संदर्भ में 2011 विश्व कप टीम के एकमात्र भारतीय कौन है जो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय है? As of September 2025, who is the only Indian from the 2011 World Cup squad still active in international cricket? Options: A. Virat Kohli, B. R. Ashwin, C. Yuvraj Singh, D. MS Dhoni. इसका ऑप्शन ए विराट कोहली लॉक कीजिए। लॉक कर दें? ए विराट कोहली पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड सर। सर उनकी तरह जो खिलाड़ी है बहुत कम मिलते हैं हमारे
सर देश में बिल्कुल और बिल्कुल। विश्व भर में सर। आज जितने लोगों से भी अगर पूछा जाए उनके फेवरेट तो दो ही नाम आते हैं। एक जी। तो हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, जी 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 सचिन तेंदुलकर जी, बिल्कुल, हाँ। जिनको हम क्रिकेट के अमिताभ बच्चन कहते अरे हैं। नहीं सर, सही है कि नहीं? नहीं सर। और दूसरे विराट कोहली। जी, बहुत बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं सर। तो अभी पत्नी जी से पता चला कि जी। आप एक ट्यूटर हैं, यानी आप शिक्षा प्रदान करते हैं जी। लोगों को। सर ट्यूशन मैंने शुरू की, मेरा पहला स्टूडेंट मेरा बेटा था। ओ, हाँ, उस समय वो 8th स्टैंडर्ड में था। जब वो 8th में था तब 8 का एक बैच बना, फिर 9th में वो गया, प्रमोट हुआ तो फिर 9 का एक बैच बना, फिर 10th का एक। तो ऐसे करते करते जो आसपास के थे वो पूरे लोग मेरे पास आने लगे, क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों सब्जेक्ट एक साथ ये पढ़ाता था। भगवान, बड़े खतरनाक सब्जेक्ट है ये। और एज ए ट्यूशन नहीं, एज ए गार्जियन, क्योंकि पेरेंट भरोसा करके हमारे पास भेजते हैं। वाह, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है सर वो ग्रामीण क्षेत्र है, बैतूल। हाँ। और उसमें एक जगह है सारनी। तो उस सारनी में आसपास जितने भी स्कूल है वहां पे प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा को परखने वाला और उनको मोटिवेट करने वाला, उनकी ग्रूमिंग के लिए कोई भी ऐसा बंदा नहीं था। तो मैंने सोचा कि ट्यूशन तो मैं पढ़ाता ही हूँ, साथ में अगर उनको मोटिवेशनल, अगर उनको प्रमोट किया जाए, मोटिवेशन दिया जाए, जी। कुछ ऐसी बातें जो जीवन की सच्चाइयां हैं उसमें किया जाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कोई एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे वे अपने आप को साबित कर सके। वाह, मेरे मोटिवेशन का आज ये है कि मेरे बहुत जो बच्चे हैं जो आज कई सरकारी नौकरियों में पहुंच गए हैं, क्योंकि मेरे पास केवल वो 10th तक नहीं, उसके बाद वाले भी बच्चे आने लगे। और मैंने उनको सिखाया कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर धैर्य, जो आपके बस में है वो तो मिलना ही है आपको, बस ये कि आपको मेहनत करना है। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों पर सक्सेस भी फिदा हो जाती है। तो वही हुआ, सक्सेस फिदा हुई और आज वो जहाँ है। तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि वो जिस जगह पे हैं, और इस मोटिवेशनल क्लास के सर सबसे बड़ी चीज़ है मैं कोई भी पैसे नहीं लेता हूँ, ओ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आपसे, देखिए मैं बताऊँ, बहुत बहुत बधाई आपके पास। और मान्यवर, आगे चलते हैं खेल में। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने, 50,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से किस शाखा में डिग्री प्राप्त की थी? From which branch did Kalpana Chawla obtain her degree from Punjab Engineering College? A. Electrical, B. Aeronautical, C. Chemical, D. Marine. सर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एरोनॉटिकल। एरोनॉटिकल बी पे कह रहे हैं, ताल लगाने के लिए लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। कल्पना चावला ने अमेरिका से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी भी की। उन्होंने पीएचडी भी की और बड़ा मान सम्मान उनसे मिला भारत को। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न आ गया। 1 लाख रुपए इसका मूल्य है और वो आपके पर्दे के ऊपर ये रहा सातवां प्रश्न। अंबुबाची मेला असम के किस मंदिर परिसर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है? The Ambubachi Mela is an annual festival held at the premises of which temple in Assam or Assam? A. Chamundeshwari Temple, B. Meenakshi Temple, C. Somnath Temple, या D. Kamakhya Temple? चामुंडेश्वरी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सोमनाथ मंदिर या कामाख्या मंदिर? आसाम में कामाख्या टेम्पल जी। जो है वो है बड़ा फेमस, जी। और इसीलिए इसका ऑप्शन है, आंसर है डी, कामाख्या टेम्पल। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 7 प्रश्न हो गए, 1 लाख रुपए जीत लिया आपने शैलेश जी। आषाढ़ माह में की सप्तमी से दशमी तिथि तक मंदिर के कपाट जो हैं वो बंद रहते हैं और 12वें दिन जो है कपाट खोले जाते हैं और एक विशाल मेला जो है उसकी शुरुआत वहां से होती है और लगता भी है वहां पर, कामाख्या टेम्पल। ओके, तो ऐसे ही बार बार मान्यवर पत्नी जी के पास हम जा रहे हैं, बार बार उनसे बहुत सी अच्छी अच्छी बातें उनके सुनने को मिल रही हैं। सर बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। तो अभी आपने सुना होगा कि ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जी जी। तो ये घर में भी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं क्या आपको? बिल्कुल सही कहा सर। ये तो सच है कि उनका मोटिवेशन बहुत काम की चीज़ होती है। मुझे भी कई तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया, लेकिन वो घर में ही टीचर बन जाते हैं और पूरे टाइम ये कि आपकी ये सूटकेस, मतलब हम तो लापरवाही हैं, उतनी अच्छा से काम नहीं है हमारा।
उनका जैसा सही काम है, तो वो सूटकेस देखकर कहते हैं ये कैसी सूटकेस जमाई आपने, इसको ठीक से जमाइए। और खाने की टेबल पे भी कहते हैं कि हमको जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। ऐसा कुछ खाने के समय भी रूल्स बताते हैं, मतलब रोकते हैं हमें हाँ हाँ। खाने से। पत्नी का तो संधि विच्छेद ही है ना, अच्छा, क्या? जो पति पर तनी। क्या बात है सर, ऐसे ही पूछ रहे हैं, कितने वर्ष हो गए आपको ब्याह के? सर मेरी शादी को 26 वर्ष हो गए हैं और अच्छा। मेरी लव मैरिज है, लव अरेंज। वाह। तो हम मिले थे एक फंक्शन में 98 में, और ये दिखी तो मुझे लगा कि लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं, तो ऐसा लगा शायद यही है, शायद। शायद, क्योंकि उस समय कुछ कह नहीं सकते थे ना सर। फिर अब मैं इनके पास गया, इनसे कुछ पूछा कौन हो क्या हो, इन्होंने बताया। उसके बाद अगले 1-1.5 महीने कुछ हमारी फ़ोन पे बात हुई। उस समय लैंडलाइन मोबाइल्स तो थे नहीं सर, जी हाँ, जी लैंडलाइन हाँ, पे ही जी। बात हुई। हम बात करते रहे 1-1.5 महीना। बातों से लग गया इन्हें भी और मुझे भी कि यही परफेक्ट मैच है और जो माँ बाबूजी को पसंद आ जाएगी। और उसके बाद सर सगाई और शादी के बीच में 6 महीने थे हमारे। उन 6 महीनों में मैंने बात तो की, लेकिन मैंने 60 से 70 लेटर्स लिखे और करीब 100 ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे इनको। वाह जी। वाह वाह, क्या बात है। और वो लेटर्स भी जितने थे सर, पूरे जैसे हम लोग पहले जब आप लोगों की फिल्में देखते थे, जो आपके आज से 30-35 साल पहले की, अभी वाली नहीं, उस समय जब लेटर पढ़ते थे तो एक चेहरा दिखता था बीच में। हाँ हाँ। वो मैंने लेटर पैड स्पेशल बनवाए हुए थे सर, तो उन पे जब ये पढ़ती थी तो मेरा सर चेहरा मुझे दिखता था बताने उस पे। दीजिए, मैं जानती हूँ उस समय क्या हो रहा था। बहुत बहुत सुंदर तरीके से वो अफेयर तो था, लेकिन जो इन्होंने लेटर का सिलसिला चालू हुआ, उसमें इनका अपना फेस था वो लेटर में, बना हुआ था। और हाँ बिल्कुल प्रिंटेड था। और उसमें फिर वो बड़े स्टाइल में से राउंड 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 राउंड, हम उसको ऐसे 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 पढ़ते थे। स्पाइरल लेटर्स लिखे थे, कुछ कुछ बड़े अपोजिट खूबसूरत। लिखे थे सर, ऐसे अपोजिट, इधर से इधर, तो उसको क्या मिरर पे जाके पढ़ना पड़ता था। ये बताना चाह रहे थे कि मैं एक शिक्षक हूँ, परीक्षा ले रहा हूँ आपकी, चाहे ऐसे घुमाना हो चाहे ऐसे घुमाना हो, चाहे इधर से पढ़ना हो या इधर से पढ़ना हो, सर उनकी पता होना कला- चाहिए आपको कि हम किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं आपको कि आपका प्यार हमें यस मिल सर, जाए, यस सर, बिल्कुल सही बात है है ना? बहुत 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 अच्छे मेहनत से। की है इन्होंने, भाई साहब बधाई हो आप। और ऑडियो कैसेट्स भेजे, ऑडियो कैसेट वाह, जिसमें वाह। आपका जो एक था, जो हमारा आपने क्या अभी था? गाया था, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर हाँ। ये बातें करते, वो स्टार्टिंग होती थी। अच्छा अच्छा। उसके एक बाद एक कैसेट गाना में। होता था, कोई भी, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, वो जैसे ही गाना खत्म होता था फिर आपकी लाइन होती थी, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तो ऐसी पूरी कैसेट में वो रिकॉर्ड था। सर ये 26 साल पुरानी बात है। इसीलिए सर उसमें आप भी जिम्मेदार हैं मेरे लव अफेयर में। जिम्मेदार नहीं सर, आपको धन्यवाद देता हूं। कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है हमारा, आज पता चल रहा है धीरे धीरे। 8वां प्रश्न आ गया है भाई साहब 2 लाख रुपयों के लिए। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। मरे डार्लिंग नदी प्रणाली किस महाद्वीप की सबसे लंबी प्रणाली है? द मरे डार्लिंग रिवर सिस्टम इज द लॉन्गेस्ट इन विच कॉन्टिनेंट? ए यूरोप, बी नॉर्थ अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? मरे डार्लिंग रिवर सिस्टम। मरे और डार्लिंग रिवर सिस्टम जो है सर ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑप्शन सी लॉक कीजिए, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। सी पे कहना था लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है भाई। 2 लाख रुपए जीत लिया आपने, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। मरे नदी जो है वो 2500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल सही उत्तर दिया। थैंक यू। आ गया है 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए। तैयार हो जाइए शैलेश जी, 9वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा।
पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित ओल्ड चिकी लिपि से इनमें से कौन सी भाषा लिखी जाती है? द ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू is used to write which of these languages? A. Gondi, B. Bodo या बोडो, C. मुंडारी, D. संथाली। सर मुझे ऑप्शन सी लग रहा है। कष्ट हो रहा हो आपके पास, तीनों लाइफलाइन जीवित है। लाइफलाइन ले। ऑलराइट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों जीवित है, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस होल्डिंग, ओके, इसे अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 63% क्या कीजिएगा भाई साहब? गुणी जनता के साथ जाएंगे जाएंगे सर। जनता के साथ। जी सर, ऑप्शन डी लॉक कीजिए। ये डी संथाली कह रहे हैं, उसमें ताल लगाने के लिए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत ग्रेट ऑडियंस। बड़ा मुश्किल प्रश्न था, एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने, वाह क्या बात है। संथाली भाषा मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की संथाल जनजातियों द्वारा बोली जाती है और ये एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3 लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मन में आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए खेल का दूसरा पड़ाव और वो 10वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। किस भारतीय शासक ने एक संधि के हिस्से के रूप में सेल्यूकस निकेटर को 500 युद्ध के हाथी दिए थे? Which Indian ruler gave 500 war elephants to Seleucus Nicator as part of a treaty? ऑप्शन सुनिए। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी सम्राट अशोक, सी हर्षवर्धन, डी बिंदुसार। सर सेल्यूकस निकेटर जो थे वो सिकंदर के सेनापति थे और सिकंदर जब वापस चले गए थे, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें 500 वॉर एलिफेंट्स दिए थे ट्रीटी के रूप में। तो ऑप्शन ए लॉक कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य। ए पे कह रहे ताल लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। वाह क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, क्या बात है। सेल्यूकस निकेटर एक मैसेडोनियन सेना अधिकारी था जिसने सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की थी और जो आपने कथा बताई वो बिल्कुल सत्य है। एक तरह से एक ट्रीटी हुई और सिकंदर के जो डेप्यूटी थे अधिकारी, उनकी बेटी ब्याही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और ये ट्रीटी के दौरान 500 युद्ध के हाथी उनको दिए थे। और तालियां बजती रहे, चेक आ रहा है इनके नाम। ₹5 लाख का चेक सर आपके नाम। वाह, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया और ये सारा आप कुछ देखिए, एक तो ज्ञान आपको इतना है, साथ में जिन लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है सर। सर ये 5 लाख का चेक, लेकिन मैं मेरी जो मोटिवेशन है उनको देना चाहूंगा सर। हाँ हाँ अवश्य दे दीजिएगा आप। नेक काम में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। जी सर। और पत्नी जी के लिए खास तौर से। तो खोलना चाहते हैं, वो क्या खोलना चाहते हो बताएं? इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। अब वापस कर दिया? वो वापस कहने की, वो जो मेरा एक सपना है एक हॉस्टल खोलने का जो बालिकाओं और उनके लिए, हाँ, हाँ, उसके लिए वापस दे दिया कि अब आप रखो। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, लाइए सर इसको हम रख लें, बाद में आपको मिलेगा ये। जी सर। एक लाइफलाइन आपकी गई हुई है और आ रहा है सुपर संदूक। उसको डालने से पहले जो अभी पत्नी जी बोल रही थी, वो बताइए क्या था वो? सर मैं जो कह रहा था, जो ग्रामीण इलाकों से मेरे पास बच्चे आते हैं तो वो केवल 2 ही दिन आ पाते हैं, सैटरडे और संडे। तो मेरा सपना है कि वो 7 दिन मेरे पास पढ़ें
और उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो एक रूरल एरिया है वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्टल खोलूँ जिसमें वो आके और रहें और अपनी पढ़ाई भी करें। मैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये सब तो पढ़ाऊंगा ही, और साथ में मोटिवेशन के लिए उनका फूड और वो सब वहीं मेरे तरफ से रहेगा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही नेक काज कर रहे हैं और सक्षम हो इस काम में, हमारी दुआएं हैं और बधाई और प्रार्थना है आप। वाह क्या बात है। तो वो नक्शा आपके स्क्रीन पर छप गया है। हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? इंग्लिश में। अंग्रेजी में, ठीक है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। शैलेश जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। CIA, FBI, NASA. बी, ऑप्शन बी। Correct. Next. As of October 2025, who is the chairman of the Rajya Sabha? Shri C.P. Radhakrishnan. A, C.P. Bilkul sahi. Radhakrishnan. Next. Which of these is the chemical symbol of carbon? A, B, D, C. सी। Correct. Next. Which city straddles the Bosphorus Strait? Pass. Athens, Pass. Istanbul. Pass. Pass. Next. Venkatesh and Rana Daggubati work mainly in which film industry? Tamil, Punjabi, Telugu, Marathi. तेलुगु। Correct. Next. A footballer playing which position receives the Golden Glove Award? Midfielder, goalkeeper, sweeper, forward. गोलकीपर बी। बिल्कुल सही. Next. Who was Roop Singh's brother who was also a hockey legend? Ajit Pal Singh, Arthur Hind, KD Jadhav, Dhyan Chand. ध्यानचंद। बिल्कुल सही. Next. In which part of the human body is the strongest bone found? Feet, hand, thigh, neck. थाई। Thigh, बिल्कुल D. सही. Next. Which of these wars was also known as the Great War? World War II. वर्ल्ड वॉर टू। गलत. Next. Tolkappiyam is a grammar text of which of these languages? Urdu, Tamil, Hindi, Bangla. तमिल। Correct. Next. Which city straddles the Bosphorus Straits? Athens, Istanbul, Rome, Sofia. इस्तांबुल। Absolutely right. Well played, sir. 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 90,000 रुपए जीत गया। सर, आप निराश क्यों हो गए हैं? सर, केवल एक से डिनर, मेरा एक सपना है कि आपके साथ डिनर करूं, कम से कम ब्रेकफास्ट तो हो सकता है। जी। सर ये मेरी भी इच्छा तो है। वर्ल्ड वॉर 1 था सर, ग्रेट वॉर। जी जी देवी जी बोलिए। सर हमें भी आपके साथ ब्रेकफास्ट करना है। सर आप देखिए, ब्रेकफास्ट की बात कोई नहीं थी। बात हुई थी आपको हम घर बुलाएंगे रात के भोजन के लिए। जी। अब उसमें आप अगर समय का परिवर्तन कर दीजिएगा तो थोड़ा से संकट हो जाएगा, लेकिन ठीक है, हम आपकी बात को रखना चाहेंगे जी। किसी और रूप में। जी। भोजन ही होगा, लेकिन इधर उधर मत बताइएगा किसी नहीं, को। सर। हम सार्वजनिक कार्यक्रम है, किसी भाई साहब सुनिएगा मत आप लोग, तो हम आपको किसी और रूप में हम आपको जी खिलवा देंगे। बहुत धन्यवाद सर। सर ने जब हमसे पूछा था शादी के समय कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो हमने तपाक से श्री अमिताभ बच्चन जी का, और उसके बाद सर हमने जो इतनी लंबी चौड़ी स्तुति बताई है सर आपको, हमने इतने मतलब जब हम 17 के थे तब 70s की फिल्में देखकर बड़े हो रहे थे, और वो आप ही हमारे हीरो थे। तो हमने बताना शुरू किया कि सर आप देखते कैसे हैं हीरोइन की तरफ, और डायलॉग कैसे हुआ करता है, और जैसे दांत पे दांत रख के जब ऐसे देखते हैं सर, ये तो जल गए। दांत पे दांत रख के हम थे? जी ऐसे हीरोइन की तरफ ऐसे देखते हुए जब वो करते हैं ना सर, उसमें भी एक रोमांस है। सर ये मुझे जलाती थी बहुत। दांत पे दांत रख के हम देखते हैं? जी सर वो अब उस समय का हमारा नजरिया था आपको बड़े प्यार से देखने का, और उसमें बहुत सारी चीजें सर हमने इनको सर आपकी फिल्मों के बारे में बात करके और आपके बारे में बात कर करके इतना जलाया, वो मेरे लेटर्स और ग्रीटिंग कार्ड सब एक तरफ, कोई मतलब नहीं। और उसके बाद जैसे केबीसी, मैंने आपको शुरू में बोला कि केबीसी इनके लिए स्वतंत्र थी, ऐसे ही जब आपकी बातें करती थी तो मुझे लगता था कि ये मेरे और इनके बीच में कौन नया, लेकिन फिर आपकी बात होती थी तो ऐसा लगा बहुत अच्छा, फिर गुस्सा भी हो जाता था, फिर गाना गा के इनको मनाता था। आपका ही गाना था सर, आपकी आवाज में, मैंने कहा उन्हीं की आवाज में सुनो, आपका बड़ा अच्छा गाना है, क्योंकि मैके जाने की बात बार बार करती थी, तो फिर मैं वो गाना गाता था आपका। सर गा के सुनाओ। हाँ बिल्कुल।
तू मैके मत जइयो, वाह मत जइयो मेरी जान, मैके मत जइयो, मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो, हाँ 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 मैके मत जइयो। जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी में 2 महीने लगती है मुझको सर्दी। अरे तू क्या जाने, अरे तू क्या जाने, तू क्या जाने, सर्दी ने जो हालत पतली कर दी। क्या बात मैके है। मत जइयो, मत जइयो वाह, वाह, वाह। मेरी जान, मैके मत जइयो। वाह 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओहो, आप दोनों की प्रेम कहानी सुनते रहे, बस हमारा तो यही मन कर रहा है। खेल वेल तो होता रहता है रोजाना। अब मान्यवर, आपको बताना होगा ये 90,000 बैंक में रहे या उसकी एवज में आप अपनी कोई भी लाइफलाइन जिंदा करवाएं। मैं लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगा। तो कंप्यूटर माशा, इनकी गई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, इसको एक बार फिर से जिंदा कर दीजिए उन पैसों की एवज में। हो गई जिंदा, तालियां बज जाएं, आपको इतना आदर सम्मान दिया जा रहा है। सर मैंने एक कविता लिखी आप, लिखी है। ये मेरे एक बड़े भाई हैं शशिकांत मालवीय जी, उनसे मैंने थोड़ी सी सलाह ली और फिर मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। वो कली नहीं, गुलाब नहीं, गुलकंद सी मिठास है, एक मीठी मीठी खुशबू का ताजा तरीन एहसास है, चमक है उनमें कुछ ऐसी कि फीका हर मुक्ताब है, कांतिमयी आभा है जिनकी, उनका ही नाम अमिताभ है। ओहो, जो बिखेरते हैं जादू अपनी आवाज से, हो जाता है बेकाबू हर एक उनके इस अंदाज से, वो तेजवान तेजोमयी तेजी पुत्र हीरा सा मुक्ताब है, वो नायक है महानायक है जननायक अमिताभ है। अरे क्या। अनेक अनेक धन्यवाद भाई साहब आपका, और बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने हमारे लिए। हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं, आपका स्नेह प्यार मिल जाए आप लोगों का, बस इतना ही हम करते हैं। सर वो इसमें इसीलिए माता जी के नाम से ही जो आपका तेजपन है ना, कई बार वो हमने माता बोला जी भी के है नाम इसको, से। बाबू जी की 2 लाइन है, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, बस इतना है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हैं, बस इतना ही काफी बहुत है। ऑलराइट, आगे चलते हैं मान्यवर। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए और आपके पर्दे के ऊपर यह तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। बहुत सुंदर खेलिएगा आगे चल के। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। सौरमंडल के किस ग्रह के मुख्य छल्लों के नाम गैल, लीवेरियर, लसेल, अरागो और एडम्स हैं? The main rings of which planet of the solar system are named Gal, Leverrier, Lassell, Arago and Adams? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने: ए सैटर्न, बी नेपच्यून, सी जुपिटर, डी यूरेनस। शनि, वरुण, बृहस्पति या अरुण? सर जुपिटर में तो रिंग्स होते नहीं है, सैटर्न में है, यूरेनस में है, और यूरेनस में भी अल्फा बीटा गामा नाम से होते हैं। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। ओके, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। आपका समय शुरू होता है अब। कठिन प्रश्न है, उत्तर सही दीजिएगा। बी नेपच्यून को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 48%, ए को मिला है 28, सी और डी को 23 और 1 मिला है। बहुत नजदीकी है मामला। बहुत नजदीकी है।
यदि आप संतुष्ट न हो जनता से तो आपके पास 2 और लाइफलाइन का भी उपयोग हो सकता है। सर एक और लाइफलाइन लो। ओके, कौन सी? 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब कंप्यूटर जी, जो 4 विकल्प हैं उनमें से जो 2 गलत हैं उनको मिटा दिया जाए। बी नेपच्यून बचा है, डी यूरेनस बचा है। बी नेपच्यून 48%, डी यूरेनस 1%। 1%। हाँ, केवल 1 मिला था। ये जनता की, क्या करेंगे? नेपच्यून के साथ ही जाएगा। ओके, नेपच्यून के साथ जाएंगे, जनता के साथ जाना चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रतिशत वहां से भी आया था, 48%। तो ताल लगा दे भाई साहब। जी। बी पे ताल लगाया जाए, देखें जनता सही थी या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और आपने भी भाई साहब बिल्कुल सही जवाब दिया। 50-50 आपने ले लिया। तो ये बड़ी अक्लमंदी का काम किया आपने। जब नजदीकी मामला होता है ना, तो सही समय होता है 50-50 का, क्योंकि उससे 2 जो गलत हैं वो निकल जाते हैं और आपको अनुमान हो जाता है। 48 और 1% आपको सही लगा। ट्राइटन इस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, और योहान गॉटफ्रीड गैल ने 1846 में इस ग्रह की खोज की थी। चलिए जी, एक बार फिर हम बधाई देते हैं आपको। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है। 12वां प्रश्न अब आएगा आपके सामने, धन्यवाद। और इसका मूल्य है 12.5 लाख। एक मेरे मानने से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है, संकेत सूचक की। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। किस द्वीप देश पर सबसे छोटी ज्ञात सर्प प्रजाति मिलती? The smallest known snake species is found in which island country? ऑप्शन देखिए। ए एंटीगुआ एंड बारबूडा, बी बहामास द बहामास, सी बारबेडोस, या डी बर्म्यूडा। एंटीगुआ और बरमूडा और बारबाडोस, ये तो सर वेस्ट इंडीज के पार्ट हैं दोनों। सबके सब आसपास ही हैं। सब आसपास ही है। बरमूडा जी। ट्रायंगल के लिए बरमूडा फेमस है। जी जी। सर आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं अपनी तीसरी लाइफलाइन। ओके, तीसरी लाइफलाइन कोई लेना चाह रहे हैं संकेत सूचक की, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मान्यवर कंप्यूटर जी को हम कह रहे हैं, इनको एक हिंट दे देते हैं। द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री इज ब्रिज टाउन। इस देश की राजधानी ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन संकेत सूचक कह रहे हैं इस देश की राजधानी है। 7.5 लाख आप जीत रहे हैं। सही हो गया उत्तर तो 5.5। ऑप्शन ए पे तरफ जा रहा है मेरा, एंटीगुआ और बरमूडा। ए की तरफ जा रहा है जी। ओके। कहीं भी आपको लगे कि थोड़ी सा कष्ट हो रहा तो आप क्विट भी कर सर सकते हैं। ए और सी ज्यादा लग रहा है सर। बारबाडोस। बारबाडोस लग रहा है जी। पहले कहीं और था, अब इधर आ ए और सी दोनों वेस्ट इंडीज के हैं, और ब्रिज टाउन पक्का ये है कि ये दोनों में से किसी की कैपिटल, लेकिन बारबाडोस। ओके। नहीं देखिए मान्यवर, हम कभी आप ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, और हमको नहीं मालूम कि उत्तर क्या है। कहीं आपको कष्ट हो रहा हो ऐसा लग रहा है तो आप क्विट भी कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए कम राशि नहीं होती। हर कंटेस्टेंट को हम यहाँ आकर के सर ऐसे ही बात बोलते हैं, कई बार सुना भी होगा आपने, संतुष्टि और लालच। अजय जितना जीता है संतुष्ट होता है। लालच है कि थोड़ा सा और मार देते हैं, पता नहीं हो जाए, पर ये निर्णय आपका होगा। सर है तो ए और सी में से, ये भी पक्का है तो ए या सी में से। सोच लीजिए कि 7.5 लाख रुपए जो संस्था आप अपने गांव में बनाने जा रहे हैं लिए उसमें कम है। कितना लाभ हो सकता है। थोड़ा सा लाभ उसके लिए कम है। पर क्या है मान्यवर, ऐसी संस्थाओं के लिए बूंद बूंद पानी भी जो है बहुत महत्व रखता है। बिल्कुल सही। समझ नहीं आ रहा सर, रिस्क लें या नहीं लें।
क्योंकि 7:30 और सीधे 5 पे आ जाएंगे। जितना समय निकलता जा रहा है आपका जो उत्तर है वो बदल रहा है एबीसी नहीं में। सर, ए और सी में है। कभी इधर कभी इधर कभी बी इधर। और डी तो नहीं है, ए और सी में ही है। ठीक है सर, क्विट करेंगे। क्विट करेंगे? ओके, अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए इनके लिए। 7.5 लाख रुपए जीत लिए इन्होंने। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, तालियां बजती रहे देखो सब में। और फंड ट्रांसफर कर देंगे 7.5 लाख रुपया। 1 2 3 4 5। ओके किया, कंफर्म किया, होने में पहुंच गया 7.5 लाख रुपया अभी के अभी। बहुत बहुत बधाई। और जाने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले, इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा सही। आप कह रहे थे ना ए और सी में है, बोलिए कौन सा? किसी का सी। सी। सी बारबेडोस पे ताल लगाया जाए। मान्यवर आप सही होते। बारबेडोस इज द राइट आंसर। ये बारबेडोस थ्रेड स्नेक इसको कहते हैं। ये इनकी औसत जो है लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती। 10 सेंटीमीटर। सर ध्यान जा रहा था बिल्कुल, मैं बाद में बोला भी कि जी, सी जी, लग रहा है जी। बारबाडोस ब्रिज टाउन। कोई बात नहीं सर, देखिए संदेह था आपके मन में कहीं पर ये हाँ, सी वो में। एक अमाउंट और कहीं ना कहीं 2.5। हाँ, या सर। लेकिन 7.5 लाख सुरक्षित सर है। सबसे बड़ी तो फिर आपसे अरे नहीं इतनी नहीं सर, ये सारी मत बातें बोलिए। हो गई। नहीं, आपके नहीं यहाँ सर, डिनर भी आपका करने यहाँ आना है, इतना इससे सारा बड़ी चीज ज्ञान क्या हमको होगी? मिला, और आपसे ज्यादा पत्नी जी से हमको ज्ञान मिला है कि नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका भाई साहब। थैंक यू सो मच। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी? ओके, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाह, इन शब्दों को इस क्रम में लगाएं। अरे बाप रे, इस क्रम में लगाएं कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का एक गीत बन जाए। अरेंज दिस वर्ड्स टू फॉर्म अ सॉन्ग लाइन फ्रॉम द मूवी मुकद्दर का सिकंदर। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए जीना, बी क्या, सी भी, डी तेरे बिना। जीना, क्या, भी, तेरे बिना। हो गया समय समाप्त। ये देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी तेरे बिना, फिर आता है सी भी, फिर आता है बी क्या, और अंत में ए जीना। गीत का नाम है तेरे बिना भी क्या जीना। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी सी बी ए में उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सबसे कम समय। परिवार, yes, one. ठीक है ना? अच्छा, ये कुर्सी पे ताली बजते रहे इनके लिए। स्क्रीन फिर टिश्यू है, सरे ऊपर कीजिए, अपना चेहरा ऊपर कीजिए। अरे इधर भी हो गया। तो हम इतनी दूर आ नहीं सकते हैं, वरना आपका भी हमारे से पहुंचने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। जोरदार ताली एक बार बढ़ जाए। ओके, तो देवी संजोम परिमा जी आ गई हैं गर्म कुर्सी पर। ये शिमला हिमाचल प्रदेश से है। बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे जो सिंहासन है वहाँ पर शायद कौन बैठी है? सर सिंहासन पर बैठी है सर मेरी बिगेस्ट नाइटमेयर, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और जिनके बिना मैं रह भी नहीं सकती, मेरी मम्मी। प्रणाम करता हूँ आपको। और जो परिचय इन्होंने दिया है आपका, उसको बिल्कुल आप सुनिएगा मत। हम लोग सब अपना अनुमान लगाएंगे जी सर।
ये बोल रहे हैं ये नाइटमेयर है आप इनके लिए। बिल्कुल तो सर। अभी खेला में पता चलेगा कि नाइटमेयर किसका हो रहा है कि नहीं? अच्छा देवी जी, ऐसा है कि इन्होंने तो आपके बारे में बता दिया है, जी सर। कुछ आप अगर बताना चाहें। सर वैसे तो इसको मेरे को ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी सर, क्योंकि सर ये किसी को बोलने नहीं देती है सर, घर में भी बाहर भी बहुत बोलती हैं। सर एक ही तो जिंदगी मिली है सर, उसमें भी ना बोलो तो फिर क्या फायदा उस जिंदगी का। मेरा तो यही मानना है, एक जिंदगी है, जितना बोलना है उतना बोलो, दिल खोल के बोलो। सर मम्मी बस चुप हो जाइए। एक बटन क्या दाब दिया, शुरू हो गई है। ओके, खेल के नियम तो आपको पता ही है। ऑलराइट देवी संजो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए जोरदार। तैयार हो जाइए परिमा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा, इनमें से किस शब्द का अर्थ परीक्षा है? Which of these words has a similar meaning as परीक्षा? A खुलासा, B भूख, C इम्तिहान या D शपथ? सर परीक्षा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दी आज तक, तो प्लीज आप ऑप्शन सी इम्तिहान। सी इम्तिहान कह रहे हैं। ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 5,000 रुपया जीत गए। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए। और वो ऐसा ही जानना चाह रहे थे, आजकल आप कर क्या रही हैं? सर वैसे तो मैं बेरोजगार हूँ। ओह, बेरोजगार, बट मैं तैयारी कर हमारी रही। आपकी आदतें कितनी मिली नहीं जुली सर, हैं। आप हम भी कहाँ बेरोजगार। बेरोजगार सर। कहीं आपने मैं अभी शुरू नहीं किया नौकरी? तैयारी कर रही हूँ सर, मेरे को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना है, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं आजकल। तो उसके पेपर भी दिए मैंने अभी। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, हाँ जी सर। वो बनना चाह रहे हैं आप? जी सर। प्रणाम करता हूँ आपको। सर इसका पूरा श्रेय जो है इस चीज का, इसका पूरा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को जाता है सर। मैं बताती हूँ क्यों। बचपन से लोग क्या देखते हैं सर, कार्टून देख लेंगे, पर मैं देखती थी सीआईडी क्राइम पेट्रोल, सुबह से शाम तक सोनी वाले चलाते हैं, और मैं सारा दिन बैठ के सिर्फ वही देखती थी। मतलब दया दरवाजा तोड़ो यही बोलती रहती थी सर मैं। और वहां से मेरे अंदर वो चीज आ गई कि मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बनना है। अच्छा, जब आप बन जाइएगा ना सीबीआई वगैरह में, जी सर। तो हमारी ओर थोड़ा सी दया कृपा बनी रहे। कभी कोई गलती हो गई हो हमसे तो माफ कर दीजिएगा। नहीं सर हम आपको याद दिलाएंगे। आप वही हैं ना जो सीआईडी देखते हैं? अच्छा करते हैं। ये क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? सर पहले तो मतलब मुझे ये सीआईडी वगैरह देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बंदूक निकाल के जाना, अरे कौन है चोर, चोर ढूंढना, बहुत मतलब मुझे लगता है ये जॉब मेरे लिए बिल्कुल सही है। जो स्वैग इस जॉब में है सर, बिल्कुल स्वैग वाली जॉब है सर ये, सही में मतलब बिल्कुल ऐसे स्टार्स लगे हैं, 3 गोली हाथ में, अब बस चले जाओ इन्वेस्टिगेशन करने। तो ये मतलब जॉब है जो मुझे सूट करती है। अपने आपने अभी तक तो आप बनी नहीं है, लेकिन कहीं निजी जीवन में कोई ऐसा अवसर मिला जहां आपने इन्वेस्टिगेशन किया? मेरा रिसेंट अभी इंसिडेंट हुआ था एक। मैं हॉस्टल में थी, मैं सो रही थी, मैं सो गई थी रात के 3 बजे, मैं गहरी नींद में हूँ, और मेरी ना नींद बहुत कच्ची है, मतलब कोई नॉक करे तो खुल जाती है, और दरवाजे पे 3 बार नॉक हुआ। मैं उठ गई, मैंने बोला रात के 3 बजे मेरे दरवाजे पे कोई नॉक करा, कौन है? मुझे लगा आ गया कोई मर्डरर, मुझे आज मैं ही मरूंगी, कोई मरे ना मरे, मुझे लग गया, मुझे यकीन हो गया। Yeah. फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक कंटिन्यूअसली मैं अपने बेड पे ऐसे बैठ के यही सोच रही थी कि कौन होगा कौन होगा। मैंने खोला नहीं, दरवाजा नहीं खोला मैंने। बहुत अच्छा किया। मैंने बोला न्योता क्यों दूं मैं किसी को, मैंने दरवाजा खोला ही नहीं। सुबह के 6 बज गए, मैं यही सोच रही कि कोई तो था, पर पता तो लगाना है कि कौन है नॉक कर रहा है। फिर 6-7 बजे मेरे ओनर्स जो थे उन्होंने वापस आना था, तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था हमारे कॉरिडोर में। तो जैसे ही मैंने एक्सेस खोला तो हमारे जो नेबर में एक लड़की रहती है, वो ना नाइट शिफ्ट करती है, तो उसकी ना रूम की कीज खो गई थी, तो इसलिए नॉक कर रही थी कि मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाऊं। और ये जब गुत्थी सॉल्व हुई तब मुझे लगा कि अरे नहीं मैं कुछ नहीं था, पर मैं इतना नहीं ओवर थिंक करते हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे करती रहती हूँ मैं सर। जब आप इम्तिहान देने जाइएगा ना, जो भी इन्वेस्टिगेशन का, ये उदाहरण मत दीजिएगा उनको, क्योंकि आप फेल हो जाएंगे। अरे भाई वो बेचारी है, उसको कुछ हो गया है, वो लेने आई है वापस,
तो आपने उसका दरवाजा नहीं तो खोला। सर वो नॉक कर रही थी, वो मेरा नाम भी बोल सकती थी ना कि परिमा एक मिनट दरवाजा खोलना। उसने ऐसे रात को 3 3 बजे पूरे पूरे मोहल्ले को क्यों जगाएगी वो? सर उसने 3 इतने स्लो नॉक किए, मुझे क्या पता रात को भूत भी घूमते हैं बाहर, कोई अंदर आ गया फिर। सर डर लगता है सर, आपकी भूतनाथ मूवी देखने के बाद तो मुझे लगने लगा था कि भूत होते हैं भाई, सच में होते हैं। इसके बाद से नहीं सर। आपको यकीन है कि भूत होते हैं? सर होते होंगे सर, क्या पता सर। कभी देखा है आपने किसी? नहीं सर, देखा तो नहीं है। ये जो भूत होता है वो नॉकिंग क्यों करके आएगा? उस टाइम पे बंदा नहीं सोचता कि क्या है क्या नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ। सर उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता, उस टाइम पे कुछ भी तो हो किधर सकता से है। भी घुस के आ जाएगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। विचित्र है आप, इतना बता दें आपको। चलिए परिवार जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब अपना खेल जो है उस ओर आपका ध्यान आ जाए। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से किस फिल्म में मुख्य पात्र एक सेना अधिकारी की भूमिका में है? In which of these films does the lead character play an army officer? Options: A, Chak De India; B, Uri, The Surgical Strike; C, Barfi; D, Diwar. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। बी पे कह रहे था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही छपा आपने और आप जीत गए 10,000 रुपए। ऐसे ही आगे चलते हैं। आ गया है तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस गीत में एक राष्ट्रीयता और एक मिठाई का नाम है? Which of these songs combines a nationality and a sweet? A, अफगान जलेबी; बी, इश्क दी चाशनी; सी, चिकन कुकड़ू कू; डी, आला बर्फी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, अफगान जलेबी। ए पे कहीं नहीं था लगाने के लिए, अफगान जलेबी। जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। 15,000 रुपए जीत गए। इसी तरह आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा 20,000 रुपए का। परिमा जी ये रहा अगला प्रश्न आपके पर्दे पर। दुबई में पुरुष T20 एशिया कप 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता? Which team won the men's T20 Asia Cup 2025 in Dubai? A, Oman; B, Bangladesh; C, Sri Lanka; D, India. ओमान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। सर ये फाइनल हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंडिया। लगा दें ताला? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। 5 विकेट से हराया था पाकिस्तान को। बहुत सर, सुंदर खेल खेला बहुत था। अच्छा मैच था सर। ओके, अच्छा क्रिकेट वगैरह में आप शौक फरमाती हैं? सर मुझे खेलने का बहुत शौक है सर, क्रिकेट। खेलती हैं आप? सर बहुत ज्यादा गली में सर, मैं बैट लेके छक्के चौके जो मैंने मारे होंगे, फील्डिंग छक्के? करा लो, बॉलिंग करा लो, मेरे से कुछ करा लो सर, ऑलराउंडर हूँ मैं सर। क्रिकेट ऑलराउंडर की। हैं आप। बिल्कुल सर। इनको आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा है क्या कभी माता सर जी? हाँ जी देखा है सर। कैसे खेलती हैं ये? सर अच्छा खेलती है, मुझे क्रिकेट से प्रॉब्लम नहीं है, पर सर ये लड़कों के साथ खेल वैसी ही हरकतें करती है सर। टी शर्ट खुले, लड़कियों जैसी कोई क्वालिटी नहीं सर इसमें। सर मैं थोड़ी टॉम बॉय सर हूँ। कभी तैयार नहीं होती है। एक होता तीज त्योहार पे शादी में टी शर्ट पहनेगी, मतलब लगता नहीं हमारे को कोई लड़की है। आज बैठे सर आपके साथ तो बड़ी खुशी हो रही सर। नहीं, उसमें कोई खराबी नहीं है। आजकल जितनी महिलाएं हैं सब जीन पैंट पहन के आती हैं। सर वो ठीक है सर, कभी तो तैयार होना चाहिए सर। सर मेरा निक नेम तो बिट्टू रखा है, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं लड़कियों की तरह कपड़े डालूं। अच्छा, मैं आपको बता दूं माता जी कि आपके अंदर एक ये ख्वाहिश है कि वो लड़के की तरह क्यों नहीं ड्रेसअप करती हैं। जी सर। इसका बस एक ही उपाय है। जितने भी लड़के इनके साथ घूमते फिरते हैं ना, उनमें से एक को पकड़ लीजिए, ब्याह करवा दीजिए सर वैसे में नहीं है। और पहन लेगी वो। सर कोई राखी बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब क्या करने, किसी को राखी ऐसे ही सर। सर अभी तक ऐसे बोलती आऊंगा, खाऊंगा, जाऊंगा। हम बोलते हैं लड़की की तरह तो बोलना कर कम से कम। ऐसी भाषा हो गई आपकी। तो सर नाम भी तो बिट्टू रखा है ना, फिर या तो नाम रखते फिर लड़कियों वाला, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियों की तरह परिमा तो ड्रेसअप बहुत भी हो। सुंदर नाम है। परिमा तो वो ऑफिशियल नेम है, वो बहुत कम लोग बुलाते हैं मुझे परिमा नाम से।
हम क्या बुलाएं आपको? सर आप कुछ भी बुलाइए सर, आप बस बुलाइए। हाय हाय। ऑलराइट वर्मा जी, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न आ गया, खेल का पहला पड़ाव। 25,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। परिमा जी, ये रहा। फ्लैश, मेगापिक्सल और जूम मोबाइल फोन के किस भाग से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं? फ्लैश, मेगापिक्सल एंड जूम आर फीचर्स एसोसिएटेड विद व्हाट पार्ट ऑफ अ मोबाइल फोन? ऑप्शंस: ए स्पीकर्स, बी कैमरा, सी कीपैड, डी चार्जर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कैमरा। बी कैमरा में कहनी ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दे दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। 5 प्रश्नों से उत्तर दिया। परिमा जी, पहला पड़ाव पार हो गया। अब ये जो टिकटिकी जी आपको देंगी 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, समय बढ़ गया है और धीरे धीरे प्रश्न जो है और भी धीरे धीरे कठिन होते जाएंगे। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जोसेफ मर्फी की इस पुस्तक के शीर्षक में रिक्त स्थान भरें। द पावर ऑफ योर डैश माइंड। Fill in the blank of the title of this book by Joseph Murphy. The power of your dash mind. Option देखिए। A subconscious, B focused, C strong, D calm. सर ये मेरी फेवरेट बुक है और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। प्लीज लॉक ऑप्शन ए सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। Well, great, very much. The power of your subconscious mind. ये एक्चुअली क्या है इस पुस्तक का? सर इस बुक में मेनली बताया है कि जैसे कोई स्ट्रेस भरी सिचुएशन है, जैसे कि अभी जैसे मैं एफएफ खेल रही थी तो बैक ऑफ द माइंड में हमारे बहुत कुछ चल रहा था कि यार नहीं हुआ, गलत हो गया तो क्या होगा। तो उस बुक में कुछ तरीके बताए हुए हैं कि किस तरह आप अपने दिमाग को काम कर सकते हो ऐसी हार्ड सिचुएशंस में, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा सकते हो कि सब अच्छा होगा। मतलब इस बुक की सबसे अच्छी लाइन मुझे ये लगती है कि ये बुक कहती है कि अगर आप अच्छा सोच रहे हो कि होगा, पॉजिटिव ही सोच रहे हो तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। ओह यस सर। तो एक तो दिमाग होता है, एक सबकॉन्शियस दिमाग होता है सर। ये दो ठो है अंदर इसके। यस सर। जैसे एक होती है ना टीवी में दिखाते हैं, कई बार मुझे इससे याद आ रहा है कि कोई सीरियल भी चल रहा हो तो ऐसे दिखाते हैं कि बंदा खड़ा है, सीधा खड़ा है, फिर उसके बाद उसकी एक इस तरफ आ जाता है, एक इस तरफ आ जाता है, अरे आपको ये करना है, और फिर वो बोलेगा नहीं ये नहीं करना है। तो बस वो सबकॉन्शियस माइंड का खेल है सारा। वो सबकॉन्शियस माइंड है सर। अभी आप जहाँ बैठी हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड है कि सबकॉन्शियस माइंड है? सर कॉन्शियस माइंड तो है, सबकॉन्शियस पीछे चल रहा है कुछ ना कुछ। पीछे माता जी बैठी। हाँ वही सर। नहीं नहीं नहीं, पीछे तो देखना ही नहीं हाँ सर। नहीं देखिएगा, आगे ही देखना है सर, पीछे तो अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्या कह रहा है? अभी मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि सर गलती से अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो जो पीछे बैठे हैं ना वो अच्छा ठीक है। नहीं उनको बंद कर दीजिए। देखना ही नहीं subconscious। सर पीछे। अगला प्रश्न आ गया है, 7वां प्रश्न। लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। रेडी परिमा जी? Yes. 7वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। शिमला के पास एक पहाड़ी पर स्थित जाखू मंदिर में इनमें से किस जानवर की अच्छी खासी संख्या है? The Jakhu temple, located on a hill near Shimla, has a significant population of which of these animals? A. Goats, B. Buffaloes, C. Monkeys, D. Cats. बकरी, भैंस, बंदर या बिल्ली? सर ये जाखू टेम्पल है, शिमला का काफी फेमस टेम्पल है। यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो इसका आंसर होगा मंकीज। प्लीज लॉक ऑप्शन सी मंकीज। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह क्या बात है, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये भगवान हनुमान का एक मंदिर है, इसलिए यहाँ पर बंदर जो है वो अधिकतर मिलते हैं। अरे बाप रे, हूटर बज गया।